नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग एलडी शॉर्टकट मेथड का टाइप 2 देखने वाले हैं। हमने टाइप 1 में देखा था एलडी का क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है, पीआई का फॉर्मूला क्या होता है, वो एक मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों एलडी का क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होता है, ब्रैकेट इनटू y इक्वल टू x का टर्म, जो कि वेरिएबल y के लिए सॉल्व होता है। सॉल्यूशन के दो पार्ट होता है, सीएफ और पीआई, जिसमें पीआई का फॉर्मूला होता है 1/f ऑफ डी इनटू राइट हैंड साइड। तो दोस्तों अगर आपने टाइप 1 का लेक्चर नहीं देखा होगा तो रिक्वेस्ट है एक बार टाइप 1 का लेक्चर देख लो, बाद में ही टाइप 2 का लेक्चर आप देखने वाले हो। दोस्तों कुछ बेसिक कंसेप्ट को हमको क्लियर करने हैं। डी मतलब क्या, डी बाई डी एक्स। 1/d मतलब क्या, इंटीग्रेशन। और 1/d के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन में कांस्टेंट होगा तो उसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डी साइन एक्स है मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स है, 1/d साइन एक्स है मतलब इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स है, और 1/2 प्लस डी साइन एक्स है मतलब वहां पे रैशनलाइजेशन करना है। डी के साथ कांस्टेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन में कांस्टेंट है तो वहां पे रैशनलाइजेशन किया जाता है। मतलब 2 प्लस डी होगा तो 2 माइनस डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। तो दोस्तों ये बेसिक चीज क्लियर रखो। डी मतलब डेरिवेटिव, 1/d मतलब इंटीग्रेशन, 1/d प्लस और माइनस ए मतलब रैशनलाइजेशन। तो दोस्तों शुरू करते हैं टाइप 2। टाइप 2 मतलब क्या, राइट हैंड साइड में अगर साइन का या कॉस का टर्म आया तो उसको टाइप 2 का क्वेश्चन बोलते हैं। याद रखना दोस्तों, राइट हैंड साइड में साइन या कॉस का टर्म आया तो उसको टाइप 2 का क्वेश्चन बोलते हैं। टाइप 2 में डी को रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है, डी स्क्वायर को रिप्लेसमेंट अवेलेबल है। तो डी स्क्वायर की जगह पे माइनस इंटू ए स्क्वायर डालना है। तो दोस्तों राइट हैंड साइड में मतलब यहाँ पे साइन एक्स या कॉस एक्स आया तो डोंट रिप्लेस डी, रिप्लेस डी स्क्वायर बाय माइनस ए स्क्वायर। और अगर एंगल में हाइपरबोलिक आया, एंगल अगर हाइपरबोलिक होगा मतलब एंगल में एच आया तो डी स्क्वायर की जगह पे प्लस ए स्क्वायर डालना है। तो इन शॉर्ट व्हाट इज टाइप 2, राइट हैंड साइड में साइन या कॉस का टर्म आया तो टाइप 2, डी को रिप्लेस नहीं करना है, डी स्क्वायर को करना है, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर के साथ रिप्लेस करना है। और अगर एंगल हाइपरबोलिक होगा तो प्लस ए स्क्वायर होने वाला है। दोस्तों ये रिप्लेसमेंट करने के बाद अगर डिनोमिनेटर जीरो होता है तो उसको केस ऑफ फेल्योर बोलते हैं। उसका फॉर्मूला आपने पहले केस में भी देखा है, x इंटू 1/f डैश ऑफ डी इंटू राइट हैंड साइड। तो दोस्तों शॉर्ट में याद रखो, टाइप 2 मतलब राइट हैंड साइड में साइन या कॉस का टर्म, डी को रिप्लेस नहीं करते हैं, डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं माइनस ए स्क्वायर के साथ, और हाइपरबोलिक रहेगा तो प्लस ए स्क्वायर। तो ये कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट टाइप 2 का समझ में आ रहा है क्या? देखो दोस्तों अभी प्रॉब्लम देखते हैं। पहला प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिखा है, फाइंड पी ऑफ डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दोस्तों पहले पीआई का फॉर्मूला लिखते हैं। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर पीआई? पीआई का फॉर्मूला होता है 1/f ऑफ डी इंटू राइट हैंड साइड, 1/f ऑफ डी इंटू राइट हैंड साइड। मैं भी इसमें वैल्यू डालूंगा। व्हाट इज एफ ऑफ डी? एफ ऑफ डी इज डी स्क्वायर प्लस 4, राइट हैंड साइड इज -9/7 इंटू कॉस 2x। तो क्या किया मैंने एफ ऑफ डी का वैल्यू डाल दिया, राइट हैंड साइड का टर्म यहाँ पे लिख दिया। दोस्तों यहाँ पे -9/7 ये जो टर्म है वो मल्टीप्लाई में है। -9/7 जो टर्म मल्टीप्लाई में है उसको हम लोग कहाँ पे निकाल सकते हैं? 1/f ऑफ डी के बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होगा तो जैसे वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के साइन के बाहर निकलता है वैसे 1/f ऑफ डी के बाहर निकलता है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? -9/7 तो बाहर चला जाएगा, मतलब अंदर क्या बचेगा? डी स्क्वायर प्लस 4 बचेगा, इनटू में कौन? cos 2x। ये समझ में आ रहा है? देखो दोस्तों अभी राइट हैंड साइड में साइन या cos का टर्म मतलब सेकंड टाइप में किसको रिप्लेस नहीं करते हैं? डी को रिप्लेस नहीं करते, डी स्क्वायर को करते हैं, इतना याद रखो। तो यहाँ पे मैं सेकंड टाइप साइन या cos का टर्म डी को रिप्लेस नहीं करूंगा, डी स्क्वायर को करूंगा, और डी स्क्वायर इज रिप्लेस बाय माइनस इंटू ए स्क्वायर, माइनस इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पे ए का वैल्यू 2 है तो डी स्क्वायर की जगह पे -4 आने वाला है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा ये -9/7 एज इट इज, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस इंटू ए स्क्वायर माइनस इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू कॉस 2x। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या? देखो कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाला, साइन या कॉस का टर्म मतलब सेकंड टाइप में डी को रिप्लेस नहीं करते हैं, डी स्क्वायर को करते हैं, डी स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस इंटू ए स्क्वायर मतलब माइनस इंटू 2 स्क्वायर। अब ये राइट हैंड साइड का टर्म एज इट इज। दोस्तों ये -4 प्लस 4 इसका एडिशन 0 होता है, इसको केस ऑफ फेल्योर बोलते हैं। 0 होता है एडिशन तो केस ऑफ फेल्योर मतलब डिनोमिनेटर 0 मतलब केस ऑफ फेल्योर। और दोस्तों आपको केस ऑफ फेल्योर का फॉर्मूला पता रहेगा, x इंटू 1/f डैश ऑफ डी इंटू राइट हैंड साइड। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करूंगा, x इंटू 1/f डैश ऑफ डी इंटू राइट हैंड साइड। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप कैसे बनेगा? मेरा नेक्स्ट स्टेप बनेगा बाहर का -9/7 एज इट इज
बाहर का -9/7 एज इट इज। अभी डिनोमिनेटर जीरो हुआ मतलब केस ऑफ फेलियर, तो पहले मैं x लिखूंगा, उसके बाद 1/f ऑफ d, 1/f ऑफ d मतलब f ऑफ d का डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा, d स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d होता है, 4 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो f ऑफ d का डेरिवेटिव मैं यहाँ पे लिखूंगा, मतलब इसका डेरिवेटिव वहां पे लिखूंगा, d स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d हुआ, 4 का डेरिवेटिव 0 हुआ, और राइट हैंड साइड कौन सा टर्म था, राइट हैंड साइड में cos 2x। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या? देखो तो क्या क्या मैंने डेरिवेटिव जीरो, यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो था इसलिए इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, पहले x लिखा, उसके बाद d स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d, 4 का डेरिवेटिव 0, राइट हैंड साइड में cos का टर्म। दोस्तों अभी आंसर आने का बाकी है क्योंकि d का टर्म यहाँ पे बचा है। तो दोस्तों मैंने आपको 1/d का मतलब बताया था, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, बराबर। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, -9/7 इंटू x 1/2 इंटू 1/d इंटू cos 2x। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या? देखो मैंने 1/d को सेपरेट लिया क्योंकि 1/d को इंटीग्रेशन बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे 1/d मतलब इंटीग्रेशन करूंगा, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होता है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, -9/7 x इंटू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos। दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ cos प्लस साइन होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर प्लस साइन 2x अपॉन में 2 आएगा। दोस्तों अपॉन में मैंने 2 क्यों लिखा है, चेंज रूल, हमने जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव नीचे आने वाला है, इंटीग्रेशन होगा तो उसका डेरिवेटिव नीचे आता है, डेरिवेटिव होगा तो उसका डेरिवेटिव बाजू में आता है, तो cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2। सो व्हाट इज माय फाइनल आंसर, -9/7 इनटू ब्रैकेट के अंदर x इंटू sin 2x अपॉन 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो ये समझ में आ रहा है क्या? देखो वापस एक बार रिपीट करता हूँ, पी का फॉर्मूला लिखा 1/f ऑफ d इंटू राइट हैंड साइड, f ऑफ d का वैल्यू डाला, राइट हैंड साइड लिखा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में था इसलिए 1/f ऑफ d के बाहर गया, साइन या कांस्टेंट मतलब सेकंड टाइप में d को रिप्लेस नहीं करते हैं, d स्क्वायर को करते हैं, d स्क्वायर का माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे a का वैल्यू 2 था इसलिए d स्क्वायर की जगह पे माइनस इंटू a का स्क्वायर मतलब -4 आया, इसका एडिशन 0 हुआ मतलब केस ऑफ फेल्यूर। उसका फॉर्मूला ये होता है, ये लर्न करने का फॉर्मूला, ये बाहर का कांस्टेंट एज इट इज, पहले x लिखना था, x लिख दिया, f ऑफ d का डेरिवेटिव यहाँ पे आने वाला था तो इसका डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे लिखा, और राइट हैंड साइड का टर्म, राइट हैंड साइड में कौन सा टर्म था, cos 2x। दोस्तों अभी 1/d को सेपरेट लिखा, 1/d को इंटीग्रेशन बोलते हैं, तो मैंने इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x लिखा, sin 2x अपॉन 2x का डेरिवेटिव नीचे आया 2, तो इसका जस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया, हमारा पी का आंसर रेडी हो गया। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या? देखो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, फाइंड पी ऑफ f ऑफ t इनटू y इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दोस्तों सबसे पहले पी का फॉर्मूला लिखते हैं। पी का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, जो होता है 1/f ऑफ d इनटू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे मैंने पी का फॉर्मूला लिख लिया, अभी मैं इसमें वैल्यू डालूंगा 1/f ऑफ d। दोस्तों यहाँ पे f ऑफ d का वैल्यू दिया है d स्क्वायर माइनस 4, और राइट हैंड साइड दिया है -3/2 इंटू cos h2x, cos h2x। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। दोस्तों कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में होगा तो जैसे वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के बाहर जाता है वैसे 1/f ऑफ d के बाहर जाता है, तो -3/2 में बाहर निकालूंगा, मतलब अंदर क्या बचेगा, d स्क्वायर माइनस 4 इंटू cos h2x। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या? देखो दोस्तों राइट हैंड साइड में साइन या कॉस का टर्म मतलब सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम होता है, और सेकेंड टाइप में डी को रिप्लेस नहीं करते हैं, डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं, और डी स्क्वायर रिप्लेस बाय प्लस इंटू ए स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लिया है, क्योंकि हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक होगा तो बाहर प्लस साइन आएगा, एंगल अगर हाइपरबोलिक रहेगा तो प्लस साइन आएगा, हाइपरबोलिक नहीं रहेगा तो माइनस साइन आएगा। तो साइन या कॉस का टर्म मतलब सेकेंड टाइप में डी को रिप्लेस नहीं करते, डी स्क्वायर को रिप्लेस करते माइनस ए स्क्वायर के साथ, लेकिन हाइपरबोलिक रहेगा तो माइनस की जगह पे प्लस आएगा। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये -3/2 एज इट इज 1/d स्क्वायर की जगह पे प्लस ए स्क्वायर मतलब +4 -4 इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2x। दोस्तों ये 4 - 4 वापिस कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, मतलब इसको केस ऑफ फेल्यूर बोलेंगे, और केस ऑफ फेल्यूर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, x इंटू 1/f ऑफ d इंटू राइट हैंड साइड। अभी डिनोमिनेटर 0 हुआ है मतलब केस ऑफ फेल्यूर हुआ है, मतलब यहाँ पे मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये बाहर का -3/2 एज इट इज, बाहर का -3/2 जो था वो एज इट इज आएगा, डिनोमिनेटर 0 हो गया इसलिए केस ऑफ फेल्यूर का फॉर्मूला, पहले मैं x लिखूंगा, उसके बाद f' ऑफ d मतलब f ऑफ d का डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा, इसका डेरिवेटिव d स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d आएगा, -4 का 0 आएगा, मतलब 2d - 0 यहाँ पे 2d आएगा,
और राइट हैंड साइड का टर्म, राइट हैंड साइड में cos h 2x था, तो यहाँ पे आएगा cos h 2x। तो ये समझ में आ जाएगा। देखो ये -3/2 एज इट इज, x एज इट इज, 1/2 एज इट इज, इंटू 1/d cos h 2x। तो दोस्तों वापिस 1/d मिला है मुझे, बराबर है 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, -3/2 एज इट इज, x इंटू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos विच इज साइन, साइन h 2x अपॉन 2, cos हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन प्लस साइन हाइपरबोलिक, 2x का ड्यू नीचे देना पड़ेगा, 2x का ड्यू 2 होता है तो नीचे कौन आएगा, 2 आएगा। तो व्हाट इज माय फाइनल आंसर, माय फाइनल आंसर विल बी बाहर का -3/2 एज इट इज, अंदर क्या होगा, x इंटू साइन h 2x न्यूमरेटर में आ जाएगा, 2 2 जा 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो दिस इज माय आंसर फॉर पीआई। तो दोस्तों समझ में आ रहा है कि देखो फॉर्मूला में मैंने वैल्यू डाला, कांस्टेंट को बाहर निकाला, साइन या कॉस का टर्म मतलब सेकंड टाइप में डी को रिप्लेस नहीं करते, डी स्क्वायर को करते, डी स्क्वायर रिप्लेस बाय हाइपरबोलिक था इसलिए प्लस ए स्क्वायर प्लस 4, 4 माइनस 4 0, डिनोमिनेटर 0 मतलब केस ऑफ फेलियर का फॉर्मूला, x लिखा, f ऑफ डी का डेरिवेटिव लिखा, राइट हैंड साइड में टर्म, यहाँ पे 1/d इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस साइन हाइपरबोलिक 2x का 2 होता है, तो मुझे आंसर मिल रहा है। तो कोई डाउट है क्या, देखो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं सबसे पहले पीआई का फॉर्मूला लिखूंगा, पीआई पूछा तो पीआई का फॉर्मूला आएगा 1/f ऑफ डी इनटू राइट हैंड साइड। अभी मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा, f ऑफ डी का वैल्यू डालूंगा और राइट हैंड साइड का वैल्यू डालूंगा। यहाँ पे f ऑफ डी का वैल्यू है d क्यूब माइनस 9d, d क्यूब कैन बी रिटन एज d स्क्वायर इंटू d माइनस 9d इंटू राइट हैंड साइड विच इज 4/5 साइन h dx। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है कि देखो क्या क्या मैंने दोस्तों यहाँ पे 1/f ऑफ डी इंटू राइट हैंड साइड में f ऑफ डी का वैल्यू लिखा, राइट हैंड साइड का वैल्यू लिखा। दोस्तों कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई में होगा तो 1/f ऑफ डी किधर निकलते हैं, बाहर निकालते हैं, तो 4/5 को मैं पहले बाहर निकाल लूंगा, 4/5 को बाहर निकालूंगा तो अंदर क्या आएगा, डी क्यूब को मैंने कैसे लिखा है, डी स्क्वायर इंटू डी माइनस 9 इंटू डी इंटू साइन हाइपरबोलिक 3x। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या, देखो दोस्तों राइट हैंड साइड में साइन या कॉस का टर्म मतलब सेकंड टाइप में डी को रिप्लेस नहीं करते हैं, डी स्क्वायर को करते हैं। याद रखना डी स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस इंटू ए स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे हाइपरबोलिक आया है मतलब प्लस इंटू ए स्क्वायर आएगा, डी स्क्वायर रिप्लेस बाय प्लस ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि हाइपरबोलिक है तो यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह पे +9 आएगा। तो व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप, ये बाहर का 4/5 एज इट इज, डी स्क्वायर की जगह पे प्लस ए स्क्वायर आएगा, हाइपरबोलिक था इसलिए प्लस, तो +9 इंटू डी मतलब +9d माइनस 9d इंटू साइन h dx। तो दोस्तों ये स्टेप समझ में आ रहा है, देखो क्या क्या मैंने डी क्यूब को डी स्क्वायर इंटू डी लिखा, उसके अंदर डी स्क्वायर जो था उसकी जगह पे प्लस इंटू ए स्क्वायर मतलब +9 डाल दिया, यहाँ पे +9 मतलब 9d हुआ, 9d माइनस 9d 0 होता है, और 0 को क्या बोलते हैं दोस्तों, केस ऑफ फेलियर बोलते हैं, 0 को क्या बोलते हैं, केस ऑफ फेलियर। यहाँ पे केस ऑफ फेलियर का फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, x इंटू 1/f ऑफ डी इंटू राइट हैंड साइड। तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूंगा, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये बाहर का 4/5 एज इट इज, बाहर का 4/5 जो था वो एज इट इज, यहाँ पे फॉर्मूला होगा पहले x आएगा इंटू 1/f ऑफ डी, f ऑफ डी मतलब f ऑफ डी का डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव, दोस्तों डी क्यूब का डेरिवेटिव 3d स्क्वायर होता है, डी क्यूब का डेरिवेटिव 3d स्क्वायर होता है, और 9d का डेरिवेटिव 9 होता है। तो ये समझ में आ रहा है कि देखो राइट हैंड साइड का टर्म एज इट इज, राइट हैंड साइड में साइन h 3x था, तो राइट हैंड साइड का टर्म एज इट इज। तो ये स्टेप समझ में आएगा, देखो डी क्यूब को मैंने डी स्क्वायर डी लिखा, डी स्क्वायर की जगह पे प्लस इंटू ए स्क्वायर प्लस 9d माइनस 9d 0 हुआ। केस ऑफ फेलियर का फॉर्मूला पहले x लिखना है, डेरिवेटिव डी क्यूब का डेरिवेटिव 3d स्क्वायर माइनस 9d का माइनस 9 राइट हैंड साइड। दोस्तों वापस साइन या कॉस का टर्म मतलब सेकंड टाइप में डी को रिप्लेस नहीं करते हैं, डी स्क्वायर को करते हैं, माइनस इंटू ए स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे हाइपरबोलिक था इसलिए +9 आएगा। सो व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप, ये बाहर का 4/5 एज इट इज, x एज इट इज 1/3 इंटू डी स्क्वायर की जगह पे 9 आएगा, माइनस 9 इंटू साइन हाइपरबोलिक 3x। तो ये समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह पे प्लस ए स्क्वायर आया, +9 आया, 9 3 27 होता है, 27 माइनस 9 18 होता है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये बाहर का 4/5 एज इट इज, अंदर का x एज इट इज, 9 3 27 माइनस 9 18 हो जाएगा, और इंटू में कौन है, साइन हाइपरबोलिक 3x। सो व्हाट इज माय फाइनल आंसर, ये बाहर का 4/5 एज इट इज, न्यूमरेटर यहाँ पे आएगा x इंटू साइन हाइपरबोलिक 3x, और डिनोमिनेटर में कौन आएगा, 18 आएगा। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम बहुत पेपर में आया है, समझ में आ रहा है कि देखो
डी क्यूब को डी स्क्वायर डी लिखा, कांस्टेंट को बाहर निकाला, डी स्क्वायर रिप्लेस बाय प्लस ए स्क्वायर, प्लस इंटू 90 माइनस 90 जीरो हुआ। केस ऑफ फेलियर का फॉर्मूला, पहले x लिखा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिखा, डी क्यूब का डेरिवेटिव 3d स्क्वायर, 9d का डेरिवेटिव 9a, राइट हैंड साइड में टर्म एज इज, वापस डी स्क्वायर की जगह प्लस ए स्क्वायर, इसको कैलसी पे सॉल्व कर दिया, मेरा आंसर आया है। तो बहुत अच्छे से देखो, समझ में आ रहा है कि देखो, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत पेपर में आया है। दोस्तों भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, पीआई पूछा है। पीआई का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पीआई का फॉर्मूला होता है 1/f ऑफ डी इनटू राइट हैंड साइड। तो जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा, f ऑफ डी का वैल्यू है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 और राइट हैंड साइड का वैल्यू है 10 इंटू साइन एक्स। दोस्तों मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया 1/f ऑफ डी इंटू राइट हैंड साइड। अभी यहाँ पे 10 जो है वो मल्टीप्लाई में है, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होगा तो उसको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन या 1/f ऑफ डी के किधर निकलते, बाहर निकालते। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 10 को मैं बाहर निकालूंगा, अंदर क्या बचेगा, ये डिनोमिनेटर एज इट इज, अंदर बचेगा साइन टर्म। दोस्तों राइट हैंड साइड में साइन या कॉस का टर्म मतलब सेकंड टाइप होता है। सेकंड टाइप में किसको रिप्लेस नहीं करते हो, प्लीज पहले याद रखो, डी को रिप्लेस नहीं करते हैं, डी स्क्वायर को करते हैं। तो टाइप 2 में डी को रिप्लेस नहीं करते हैं, डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं, माइनस इंटू ए स्क्वायर। ए क्या वैल्यू यहाँ पे 1 था, इसलिए माइनस इंटू 1 आएगा। दोस्तों आई विल रिपीट, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है। तो सेकेंड टाइप में डी को रिप्लेस नहीं करते हैं, डी स्क्वायर को करते हैं, माइनस इंटू ए स्क्वायर, ये याद रखना है आपको। तो ये बाहर का 10 एज इट इज, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस इंटू ए स्क्वायर मतलब माइनस इंटू 1 होगा। ये 2d एज इट इज, ये 5 एज इट इज इंटू साइन एक्स। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या? देखो मैंने सिर्फ डी स्क्वायर को रिप्लेस किया है, डी को रिप्लेस नहीं किया है, क्योंकि साइन या कॉस का टर्म मतलब डी को रिप्लेस नहीं करते हैं, डी स्क्वायर को करते हैं। दोस्तों -1 और +5 4 होता है। अगर आपने कैलसी पे किया -1 + 5 तो आपको 4 मिलेगा। बहुत बच्चे -4 लिखते हैं, इसलिए मैंने बोला कैलसी पे किया तो +4 मिलेगा। -1 + 5 4 मिलेगा, 4 - 2d इंटू साइन एक्स। तो ये समझ में आएगा। देखो -1 और 5 का एडिशन 4 हो चुका है, इसमें से मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ। अगर 2 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 2 - d बचेगा। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या? देखो तो मैंने 2 को कॉमन लिया, 2 2 जा 4 होता है, 2 1 जा 2 होता है, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 - d बचा। दोस्तों यहाँ पे d के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन में कांस्टेंट आया है। जब d के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन में कांस्टेंट आता है तब उसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पे इनटू का साइन होता तो इंटीग्रेशन होता, प्लीज अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पे माइनस की जगह पे इनटू होता तो वहां पे इंटीग्रेशन होता, 1/d को हम सेपरेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे d के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन में कांस्टेंट आया मतलब वहां पे इंटीग्रेशन नहीं होगा, वहां पे रैशनलाइजेशन होगा। रैशनलाइजेशन मतलब क्या, d के टर्म का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, मतलब 2 + d से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ये 10/2 तो 5 हो जाएगा, 10/2 5 हो जाएगा, और यहाँ पे जो 2 - d था वो एज इट इज, और कौन से टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा मैं, 2 + d से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है कि देखो आई विल रिपीट, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है मतलब रैशनलाइजेशन करना है, 2 + d से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। यहाँ पे नीचे a - b इंटू a + b का फॉर्मूला यूज होगा। दोस्तों a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b², न्यूमरेटर एज इट इज। तो ये मेरा बाहर का 5 एज इट इज, न्यूमरेटर में 2 + d एज इट इज। यहाँ पे नीचे a - b इंटू a + b, a² - b², 2 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इंटू में कौन है, साइन एक्स। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है कि देखो रैशनलाइजेशन किया, a - b a + b, a² - b² हुआ, वापिस साइन या कॉस का टर्म मतलब सेकंड टाइप में d को रिप्लेस नहीं करते, d² को करते माइनस इंटू a² के साथ। तो यहाँ पे d² की जगह पे वापिस -1 आएगा, ये 5 बेचारा एज इट इज, 2 + d भी एज इट इज, यहाँ पे माइनस इंटू -1 आएगा, d² की जगह पे -1 आ गया है, तो d² प्लस बार माइनस इंटू a²। दोस्तों ये 4 - ऑफ -1 5 होगा। अब ये 5 और ये 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, 2 + d इंटू साइन एक्स, 2 + d
इंटू साइन एक्स। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या? देखो ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या? देखो मैंने क्या किया, 4 माइनस ऑफ माइनस 1 5 हुआ, ये 5 और ये 5 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये 5 और ये 5 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो न्यूमरेटर में 2 प्लस डी बचा, 2 प्लस डी इंटू साइन एक्स। अभी साइन एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब क्या हो जाएगा? 2 इंटू साइन एक्स प्लस डी इंटू साइन एक्स, 2 इंटू साइन एक्स प्लस डी इंटू साइन एक्स। ये 2 साइन एक्स तो एज इट इज, आपको पता है डी मतलब क्या होता है? डी मतलब डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है? कॉस होता है। सो व्हाट इज माय आंसर? 2 sin x प्लस cos x। आई विल रिपीट, 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू राइट हैंड साइड में एफ ऑफ डी डाला, राइट हैंड साइड का वैल्यू डाला, कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाला, राइट हैंड साइड में साइन या कॉस का टर्म मतलब सेकंड टाइप, सेकंड टर्म में किसको रिप्लेस नहीं करते हैं? सेकंड टाइप में डी को रिप्लेस नहीं करते हैं, डी स्क्वायर को करते हैं। डी स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस इंटू ए स्क्वायर, इसलिए डी स्क्वायर की जगह पे माइनस होना आया। ये माइनस 2 डी ऑफ 5 एज इट इज, 5 माइनस 1 4 होता है, तो मैंने 5 माइनस 1 4 कर दिया, 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 माइनस डी बचा। डी के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर कांस्टेंट होगा तो रैशनलाइजेशन करते हैं, तो 2 प्लस डी से मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। न्यूमरेटर का पार्ट एज इट इज, वापस डी स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस ए स्क्वायर, नीचे का 5 और ये ऊपर का 5 कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर वाला पार्ट एज इट इज, साइन एक्स से अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू साइन एक्स और डी इंटू साइन एक्स। डी का मतलब डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? cos x होता है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है क्या? देखो दोस्तों भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई साइन एक्स इंटू साइन 4x। दोस्तों यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2 साइन का टर्म मल्टीप्लाई में है, तो 2 साइन का टर्म मल्टीप्लाई में, तो ये आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन प्लस माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज करके। तो दोस्तों आपने डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला पढ़ा है साइन ए साइन बी का। साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है? -1/2 cos ऑफ ए प्लस बी माइनस cos ऑफ ए माइनस बी। इसमें मैं a की जगह पे 4x ले रहा हूँ और b की जगह पे x ले रहा हूँ। तो a की जगह पे 4x और b की जगह पे x लिया, तो 4x प्लस x 5x होगा, 4x माइनस x 3x होगा। मतलब ये जो टर्म है sin x इंटू साइन 4x, इसी को -1/2 इंटू cos 5x माइनस cos 3x बोलते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको इस प्रकार में कन्वर्ट क्यों किया, फॉर्मूला क्यों यूज किया? क्योंकि हमने राइट हैंड साइड में 2 साइन या 2 cos का टर्म मल्टीप्लाई में होगा, तो उसको रिप्लेसमेंट देखा नहीं है, सिर्फ एक ही टर्म का रिप्लेसमेंट देखा। एक ही साइन या कॉस का टर्म होगा तो डी स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस ए स्क्वायर। मतलब कुछ भी करके ये जो माइनस साइन है उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, इंटू साइन है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा प्लस और माइनस के साथ डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज करके। तो ये जो इंटू का साइन था, मल्टीप्लाई का साइन, उसको मैंने प्लस माइनस में कन्वर्ट किया डी फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला यूज करके। अभी अच्छे से ध्यान देना, पी आई का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमको पता है पी आई का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू राइट हैंड साइड। यहाँ पे मैं जैसे वैल्यू डालता हूँ 1 अपॉन एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी का वैल्यू यहाँ पे दिया है डी स्क्वायर माइनस 1। अभी राइट हैंड साइड में ये नहीं लिखूंगा, मैं इसको इसमें कन्वर्ट किया है, तो मैं राइट हैंड साइड में इसको लिखूंगा -1/2 इंटू cos 5x माइनस cos 3x। अभी मेरा पहला स्टेप क्या बनेगा? पहली चीज तो ये -1/2 को मैं बाहर निकालूंगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और इस 1 अपॉन एफ ऑफ डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? -1/2 गोज आउटसाइड और 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 अंदर, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई होगा, मतलब cos 5x को भी मल्टीप्लाई होगा और cos 3x को भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये स्टेप समझ में आएगा। देखो सबसे पहले मैंने डी फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला यूज करके इसको ऐसे लिखा, कांस्टेंट को बाहर निकाला, 1 अपॉन एफ ऑफ डी को अंदर मल्टीप्लाई किया। तो दोस्तों यहाँ पे राइट हैंड साइड में cos का टर्म, राइट हैंड साइड में cos का टर्म मतलब इसको टाइप 2 का प्रॉब्लम बोलते हैं। और टाइप 2 में डी को रिप्लेस नहीं करते, डी स्क्वायर को करते हैं माइनस ए स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह पे माइनस इंटू ए स्क्वायर मतलब माइनस इंटू 25 होगा। यहाँ पे डी स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस इंटू ए स्क्वायर मतलब माइनस इंटू 9 होगा। यहाँ पे ए का वैल्यू 5 था तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, यहाँ पे ए का वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो माइनस इंटू 25 होगा और माइनस इंटू 9 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? -1/2 एज इट इज, डी स्क्वायर की जगह पे -25 आएगा, तो -25 माइनस 1 इंटू cos 5x आ जाएगा, और यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह पे -9 आएगा, तो यहाँ पे आएगा -9 माइनस 1 इंटू cos 3x। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या? देखो डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस 25, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस 9, -25 और -1 -26 होता है, -9 और -1
-10 होता है। मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये बाहर का -1/2 एज इट इज हो जाएगा और यहाँ पे -26 हो जाएगा, मतलब cos 5x अपॉन -26 और यहाँ पे माइनस एज इट इज यहाँ पे cos 3x into 1 cos 3x हो जाएगा अपॉन में -9 -1 -10 हो जाएगा। तो दोस्तों ये माइनस को मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, माइनस को मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो ऊपर का साइन प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर कुछ इस प्रकार आएगा। तो समझ में आ रहा है क्या? देखो क्या क्या मैंने पहले फॉर्मूला का यूज किया, कांस्टेंट को बाहर निकाला, अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर आया, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर आया, ए का स्क्वायर मतलब 25, यहाँ पे 9 तो -24 -9, इसका एडिशन -26 होता है, इसका एडिशन -10 होता है और माइनस के अंदर ऊपर मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो मेरा आंसर आया है। तो इसमें कोई डाउट है क्या? देखिए